नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज की वीडियो में जानने वाले हैं 50 पैसे के ऐसे दो सिक्के जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है, और हमसे जो सिक्के वैल्यूएबल है उनके बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन दो सिक्कों के बारे में। ये जो 50 पैसे वाले सिक्के जो एक इंडियन रिपब्लिक कॉइन है, वो सिक्के 1960 से 1963 के बीच बनाए गए थे, जिनमें 1957 और 1959 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। पहले जानते हैं इस सिक्के के बारे में। ये सिक्के 1960 से 1963 के बीच बनाए गए थे, जो निकल से बनाए गए थे, जिसका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है। इस सिक्के के पिछले भाग में ऊपर गोलाकार अक्षरों में रुपये का आधा भाग हिंदी में लिखा है, उसके नीचे 50 अंकों में लिखा है, उसके नीचे नए पैसे और उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया हुआ है। तो ये थी जानकारी संक्षिप्त में इस 50 पैसे सिक्के के बारे में। अब जानते हैं कि कौन से दो सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है। तो 1957 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20,000 रुपये से 60,000 रुपये। और 1959 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो भी एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे। वो उसकी वर्तमान कीमत है 15,000 रुपये से 50,000 रुपये। तो ये जो दो सिक्के हैं जो 1957 और 1959 में जारी किए गए थे वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। अगर आपके पास इन सिक्कों में से कोई भी सिक्का है तो आपको अच्छी कीमत दिला सकता है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये दोनों सिक्के बॉम्बे मिंट के हैं। पहले तो जान ले कि मिंट कैसे पहचाना जाता है, तो उसमें आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि बॉम्बे मिंट में जो पहचान है वो है मिंटिंग ईयर के नीचे डायमंड बना हुआ है। हैदराबाद मिंट का जो पहचान है वो है मिंटिंग ईयर के नीचे स्टार बना हुआ है। और नोएडा मिंट में जो पहचान है वो है मिंटिंग ईयर के नीचे डॉट बना हुआ है। और कलकत्ता मिंट में जो सिक्के हैं उस पर नो मिंट मार्क मतलब किसी प्रकार का मिंट मार्क नहीं रहता है, वो कलकत्ता मिंट का सिक्का कहलाया जाता है। तो आप ये पहले जान लें कि कौन से मिंट का सिक्का बना हुआ है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये जो दो सिक्के बताए हैं वो सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, तो उसमें मिंट का कोई सवाल नहीं आता, उनमें सिर्फ बॉम्बे मिंट ही रहेगा, यानी मिंटिंग ईयर के नीचे डायमंड बना हुआ हुआ। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन से मिंट के सिक्के हैं, कौन से मिंटिंग ईयर के सिक्के हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए आप ये जान लें। तो उसी प्रकार के सिक्के जो वैल्यूएबल होते हैं, जो मिंट के सिक्के वैल्यूएबल होते हैं वही बिकते हैं, बाकी सिक्के वैल्यूएबल नहीं होते हैं या आगे जाकर उनकी कीमत बढ़ सकती है। तो आप वो भी संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे जाकर वो कुछ ना कुछ आपको पैसे देंगे। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सिक्के और कुछ ऐसे ही नोट्स लेकर आऊँगा, और उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने जो 50 पैसे वाले जो सिक्के बोले हैं जो इस वीडियो में, अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में है तो आप उसे एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो इतनी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।